वेलकम एवरीवन। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में हम लास्ट वीडियो में रैशनल नंबर क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ चुके थे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन, कि हम कैसे रैशनल नंबर्स को या फिर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। पहली टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हैं हमें, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमको न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है, इतना समझ लीजिए। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। इन दोनों को हम एक ही तरीके से कर सकते हैं। एंड थर्ड टाइप का हमारा क्वेश्चन आएगा मिक्स फ्रैक्शन वाला, जिसमें यहाँ पे कहीं पे 2, 3, 4, 5, 6 बीच में लिखा हुआ होता है। आपको पता है कि मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब तो इसका टाइप 1 पहले अगर हम देखें तो टाइप 1 में कह रहा है कि 2/3 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। दो तरीके से हम करेंगे, जिस तरीके से भी आपके स्कूल में कराया हो आप उस तरीके से अपने एग्जाम में लिख के आएंगे। ठीक, सबसे पहली बात हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है। हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। डिनोमिनेटर में 3 है, तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा, बीच में उसमें 0 ड्रॉ कर दूँगा। 0 वहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद ये बीच की सारी डिस्टेंस को बराबर बराबर लेके मैं पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करूँगा। ठीक है, जैसे मुझे 2/3 है तो मैंने पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करा। पहले पार्ट को लिख दिया 1/3, देन सेकंड पार्ट को लिख दिया 2/3, थर्ड पार्ट को लिख दिया 3/3। अब हमें ये याद रखना है कि जहाँ पे हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली जहाँ पे वैल्यू 2 के बराबर आ रही है वो हमारा 2 के बराबर हमें मार्क करना पड़ेगा वहाँ पे। तो मैंने इस पॉइंट को इसलिए यहाँ पे 1 मार्क कर दिया। 4/3, 5/3, 6/3 ऐसे हम मार्क कर सकते हैं आगे। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो किसके ऊपर था, 2/3 का, तो आप 2/3 इस तरीके से लिख दोगे। कोई सा भी डार्क सर्कल बना के या फिर दूसरे पेन का यूज़ करके हम दिखा देंगे कि ये रहा हमारा 2/3 पॉइंट। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये रहा। हम क्या करेंगे, इसमें नंबर लाइन को पहले ही इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। जैसे एक हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, किसी का भी 0 से लेके 1 तक का एक मार्क लगाएंगे। फिर जितना बड़ा मार्क ये होगा, जितनी लेंथ इन दोनों के बीच की होगी, उतनी लेंथ का हम 1 से लेके 2 तक की लेंथ रखेंगे और 2 मार्क कर देंगे। फिर 3, 4, 5 जितना हमारा मन कर रहा होगा उतना मार्क करेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, अगर हमारे क्वेश्चन में देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 3 था, तो हम क्या करेंगे, इस 0 से लेके 1 के बीच में जो हिस्सा है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट का नाम होगा 1/3, दूसरे पार्ट का नाम होगा 2/3, तीसरे पार्ट का नाम होगा 3/3 और 3/3 1 वाले मार्क पे ही हमारा आना चाहिए। 2/3 को हमने यहाँ मार्क कर दिया। मोस्टली स्कूल्स में आपको इस तरीके से कराया जाएगा तो आप इस तरीके से करिएगा, वरना ये वाला तरीका हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, हमें यहाँ पे बीच में मार्किंग करने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मैं सपोज़ करिए मुझे मार्क करना हो 7/11, तो 0 से 1 के बीच के हिस्से को मुझे 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, और थोड़ा आसान कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, कैसे, अगर मुझे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था तो 0 और 1 के बीच में मुझे 2 लाइनें खींचनी पड़ी। हमेशा जो यहाँ पे मार्क लगाने पड़ेंगे वो डिनोमिनेटर से एक कम मार्क लगाना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा -3/7। -3/7 की अगर हम बात करते हैं तो अब ये नेगेटिव नंबर है, तो हम इसमें 0 से पॉजिटिव बढ़ने की जगह अब 0 से नेगेटिव बढ़ेंगे और सेम टाइम से काम करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था। जैसे 0 से लेके मैंने स्टार्ट करा -1/7, -2/7 अप टू -7/7 तक। ठीक है, जो हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे लगा दिया और हमारा आंसर ही आ गया। इस तरीके से अपना हम आंसर लिखेंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है -5/4, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, मतलब नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है ऊपर वाली वैल्यू से। उस केस में हम क्या करते हैं, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो ये आंसर 1 से बड़ा आ रहा होगा हमेशा। देखिए मुझे क्या करना था, 4 हिस्सों में बांटना था, तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। -1/4, -2/4, -3/4, -4/4। -4/4 पे तो 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया, यहाँ पे माइनस का 1 होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे सेम तरीके से, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, जो कि -2 होगा हमारा।
ठीक। तो माइनस के 5/4 वाले पे अपना हम मार्क लगा देंगे कि ये रहा हमारा आंसर। बस इतना ही करना होता है, इसमें और कुछ नहीं। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 वाले क्वेश्चन में से हमने पहले डिस्कस करा था कि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन होगा, तो बिल्कुल सेम तरीके से करना है। हमने पहले क्वेश्चन करा था 2/3 वाला, अब इसके आगे 2 लग गया है तो मैं 0 के बाद सीधे 2/3 कर रहा था। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले 1 मार्क लगाएंगे, 2 मार्क लगाएंगे। अब मान लेंगे कि 2 हमारा 0 है, तो उसके बाद जिस तरीके से हम पहले वाले टाइप में क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही हमको अब क्वेश्चन करना है। 2 के बाद और 3 से पहले के हिस्से को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और जिस पार्ट की हमारे को बात कर रहे होगा वो पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। सेम क्वेश्चन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में दे रखा हो तो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए भी ऐसा ही है। मैं -1 तक जाऊँगा, -2 तक जाऊँगा, फिर मेरे को करना क्या था, -2 होल 2/3। तो इसके बाद 2 और 3 के बीच के हिस्से को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। मुझे 2/3 वाला पार्ट चाहिए था तो वो मेरा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। बस इतनी आसानी से वाला क्वेश्चन करने होते हैं। थैंक यू वेरी मच।